हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट्स इन सीएसएस। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था हाइट एंड विड्थ आपको, तो वहाँ पे हमने पूरी तरीके से हाइट और विड्थ नहीं बताया था। मैंने बताया था कि हाइट और विड्थ को मैं दो वीडियो में बताऊंगा आपको फुली। ओके, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले आपको यूनिट्स देखनी है, तो वहाँ पे हमने बताया था कि हाइट या विड्थ या फिर कोई भी मार्जिन पैडिंग, हालांकि अभी मार्जिन पैडिंग मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो हाइट विड्थ है वो हमने दो ही तरीके से आपको लगाना बताया था, एक तो पिक्सल में, एक आपको परसेंटेज में। ओके, लेकिन उसके अलावा भी और सारी हमारे पास यूनिट्स हैं, जैसे कि अगर व्यू पोर्ट हाइट की बात करें, ओके, या फिर व्यू पोर्ट विड्थ की बात करें, तो ये क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा। ओके, ऐसे ही आपको ईएम नहीं पता होगा। ये जो हमारी दो तीन यूनिट हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, और इसके बाद में अगर हम हाइट और विड्थ की बात करें तो हाइट और विड्थ में वहां पे सिर्फ हमने सिंपली हाइट एंड विड्थ पढ़ाया था। ओके, लेकिन इस यहाँ पे एक मिन हाइट और मिन विड्थ और तो होती है। ओके, मिन हाइट मिन विड्थ एंड मैक्स हाइट मैक्स विड्थ। ओके, सो इस वीडियो में हम मिन और मैक्स भी देखेंगे। तो इतनी जो चीजें हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो इनको समझने के लिए हम डायरेक्टली अपना एक पेज बनाएंगे जो कि हम सेव करेंगे और उसी में सारी चीजों को समझेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो मिन और मैक्स हाइट के थ्रू है ना, मैं आपको एक रेस्पॉन्सिव पेज या फिर रेस्पॉन्सिव कोई भी इमेज या फिर कोई भी आप डिव ले लीजिए या फिर कोई भी बॉक्स ले लीजिए, उसको कैसे रेस्पॉन्सिव करते हैं वो बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि सीएसएस के थ्रू हम किसी भी चीज को कैसे रेस्पॉन्सिव करें, चाहे वो इमेज हो, चाहे आपका कोई भी कंटेनर हो, कुछ भी हो पेज में आपके, वो रेस्पॉन्सिव हो सकता है ओनली एंड ओनली विद दी सीएसएस। ओके, आपको किसी भी बूटस्ट्रैप की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद में मैं ग्रिड सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो वहां पे तो आप फुल पेज को ही रेस्पॉन्सिव कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज को अभी रेस्पॉन्सिव करना सीखेंगे। ओके, सो हम अपने न्यू टैब पे आते हैं और इसको मैं सेव करता हूं, तो इसको मैं सेव कर लूंगा सीएसएस में किसी भी नेम से। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई भी नेम ले लिया, मैक्स ही नेम ले लिया, मान लीजिए mac.html। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट्स की बात करेंगे। तो यूनिट्स मैंने सबसे पहले मैं क्या करूंगा, HTML को स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने इसका टाइटल दे दिया मैक्स। ओके, तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक पैरा बनाऊंगा। ओके, और मैं पैरा में क्या करूंगा, क्लास कॉल करा दूंगा P1। ओके, और P1 में यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा, मान लीजिए मैंने लिख दिया है हेलो एजुकेटेड। ओके, सो मैंने इसमें हेलो एजुकेटेड लिख दिया। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैंने बताया इंटरनल सीएसएस से हम सब कुछ करते हैं, तो यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे। स्टाइल लगाने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे और क्लास में हम देंगे P1। ओके, सो P1 हमारी क्लास कॉल हो चुकी है। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट हाइट एंड विड्थ लगाऊंगा। ओके, सो हाइट मैंने लगा दी इसकी, मान लीजिए 300 पिक्सल। ओके, इसके बाद में अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ मैंने लगा दी यहाँ पे 600 पिक्सल। ओके, अब मैं इसको जस्ट आपको रन करके दिखाता हूं, लेकिन रन करने से पहले आपको बॉर्डर और लगा देता हूं इसमें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा कहां तक ये विड्थ जा रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा दीजिए, मान लीजिए 1px सॉलिड, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ग्रीन। ओके, इसके बाद मैं जस्ट सेव किया और इसको मैं करता हूँ कॉल, तो ओपन इन ब्राउजर। तो आपने देखा अभी हमारा ये जो है ये बना है। अभी इसको रेस्पॉन्सिव नहीं है, ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। ओके, तो अभी ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। इसके बाद में मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या, अगर इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है तो आपके पास दो चीजें हैं। एक तो मैं रेस्पॉन्सिव इस तरीके से बना सकता हूँ, इसको मैं लेता हूँ क्लास, मैंने यहाँ पे क्लास लिया P2। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी हेलो एजुकेटेड को Ctrl+C इसमें पेस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक और मैं P2 बनाऊंगा। ओके, सो मैंने P2 बनाया और 1 मिनट गाइस, P2 क्लास बनाई। ओके, P2 क्लास में मैं क्या करूंगा, ये जो हाइट विड्थ है ना, इनको मैं परसेंटेज में दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इनको परसेंटेज में दूंगा, Ctrl+V। तो अभी आप देखेंगे जो हाइट है वो हमारी परसेंटेज में काम नहीं करेगी, तो हाइट का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको विड्थ देता हूँ परसेंटेज में, तो मैंने मान लीजिए 60% दे दी। तो परसेंटेज आप, मैंने पहले ही बताया था, जब भी हम परसेंटेज में लगाएंगे तो यहाँ पे जो विड्थ है वो अकॉर्डिंग टू दी विंडो आएगी। ओके, तो यहाँ पे बॉर्डर भी लगाना पड़ेगा ताकि आपको दिख जाए कि कितनी हमारी जो ये वाली डिव है या फिर ये वाला कंटेनर है वो कहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो Ctrl+S किया मैंने और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट गाइस। तो 1px सॉलिड रेड, तो ये अभी कॉल ही नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने P2 कॉल तो करा रखा है, लेकिन ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है वो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो डॉट लग गया था इस वजह से कॉल नहीं हो रहा। ओके, तो ये हमारा कॉल हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट आप देखो
ये जो है ना अकॉर्डिंग टू दी विंडो घटती बढ़ती है, तो विंडो जिस हिसाब से है उसी हिसाब से हमारी परसेंटेज होती है। लेकिन हमें चाहिए क्या है, ये पूरी विड्थ है ना, जो पूरी यहाँ पे जब मैं छोटी विंडो करूं तो ये पूरी यहाँ तक आनी चाहिए थी, यहाँ तक, ओके। लेकिन ये क्या है, अगर हम विंडो छोटी कर रहे हैं तब भी ये उतनी परसेंटेज ले रहा है 60%। यानी जब हम विंडो यहाँ करें, मतलब कि जब हमारी विंडो फुल विड्थ पे हो या फिर डेस्कटॉप पे खुले या फिर किसी हमारे बड़े स्क्रीन पे खुले, तब ये इसकी 60% हो। लेकिन जब हम मोबाइल पे खोलें तो इसकी 100% हो जाए, ओके। तो यहाँ पे तो हमेशा ये 60% रह रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारी ये वाला रेस्पॉन्सिव का तरीका है ये फेल हो जाता है। इसके बाद ही हम देखते हैं जो मिन और मैक्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन मिन और मैक्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपको ये दो चीजें और बता देता हूं। व्यू पोर्ट हाइट, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट हाइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, BH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट, ओके। सो 1 मिनट गाइस, व्यू पोर्ट हाइट, ओके। तो यहाँ पे व्यू पोर्ट हाइट हो गई हमारी, एक तो HEIGHT, ओके। एक हमारी हो गई यहाँ पे जो है व्यू पोर्ट विड्थ, ओके। तो यहाँ पे हो गई व्यू पोर्ट विड्थ, ओके। तो इनको मैं देखता हूँ, तो व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ को मैं मैं क्या करता हूँ, इसको ही कंट्रोल-C करता हूँ और कंट्रोल भी करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा 4, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे आके मैंने क्या किया, पैराग्राफ 3 लिया और यहाँ पे लगाया मैंने विड्थ इंसर्ट और विड्थ लगाया मैंने। और विड्थ लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट व्यू पोर्ट में लगाऊंगा, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने विड्थ दे दी इसकी 3 व्यू पोर्ट, ओके। 3 नहीं, मैं ज्यादा देता हूँ। जो व्यू पोर्ट है वो अकॉर्डिंग टू दी, मतलब कि परसेंटेज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्यू पोर्ट होता क्या है, ओके। तो ये होता है 1% ऑफ हाइट, ओके, HEIGHT, ओके, हाइट, 1% ऑफ हाइट। और जो हमारा विड्थ होता है वो होता है 1% ऑफ विड्थ, ओके, ऑफ विड्थ, WIDTH। तो ये होता है। अब हम हाइट और विड्थ की बात करें तो ये हमारा लेता है पेरेंट, जो हमारे इसका पेरेंट बॉक्स होगा वो अभी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विड्थ मैंने लगा दी, मान लीजिए यहाँ पे 20 व्यू पोर्ट, ओके। सो व्यू पोर्ट और मैं इसको लेता हूँ हाइट में, ओके। इसके बाद में विड्थ है तो विड्थ में लेता हूँ और जो हमारी हाइट है वो हाइट में लूंगा। तो हाइट मैंने लगा दी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने हाइट लगा दी 10 व्यू पोर्ट हाइट, ओके, इस तरीके से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉल तो हमारा पहले ही से हो रहा है, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। लेकिन बॉर्डर पहले लगा देता हूँ ताकि हमें दिख जाए कि बॉक्स कितना है, ओके। सो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आपने देखा ये जो हमारी है ये परसेंटेज है। कितनी परसेंटेज है, यानी यहाँ पे 20% ऑफ विड्थ और 10% ऑफ हाइट। तो जो हमारे विंडो की व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट क्या होता है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये विंडो है यही व्यू पोर्ट है विंडो का, ओके। अब देखेंगे, अब यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं व्यू पोर्ट घटाऊंगा तो इसकी अपने आप ही हाइट जो विड्थ है वो घट गई, क्योंकि जो व्यू पोर्ट की विड्थ है वो घट रही है। अब यहाँ पे बढ़ रही है व्यू पोर्ट की विड्थ। इस वाले बॉक्स को देखिएगा आप, यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, रेड वाले बॉक्स को, ओके। तो ऊपर वाले को मत देखिएगा आप, रेड वाले बॉक्स को देखिएगा, रेड RED, ओके। यहाँ पे मैंने रेड किया, रेड वाले बॉक्स को देखिएगा आप। यहाँ पे जब मैं विड्थ को घटा रहा हूँ तो विड्थ घट रही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे ही हाइट को घटाऊंगा तो हाइट भी घटेगी, क्योंकि वो व्यू पोर्ट का है, व्यू पोर्ट हमारा घट रहा है ना, जो हमारी विंडोज है उसका व्यू पोर्ट घट रहा है ना, तो उसी तरीके से ये भी घट रहा है, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है व्यू पोर्ट। यानी अगर हमें कोई भी जैसे इसका मैं फॉन्ट लगाता हूँ यहीं पे, मान लीजिए इसका मैंने फॉन्ट लगाया, तो फॉन्ट साइज में आप व्यू पोर्ट को बड़ी आसानी से काम करवा सकते हैं व्यू पोर्ट को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैंने व्यू पोर्ट दिया इसका कितना, मान लीजिए 20 व्यू पोर्ट दे देता हूँ, ओके। 20 ऑफ व्यू पोर्ट हाइट देता हूँ मैं, हाइट नहीं विड्थ देता हूँ, ताकि विड्थ जब हम घटाएं तो आसानी से वो घट जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो 1 मिनट गाइस, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, साइज 20 व्यू पोर्ट, ओके, व्यू पोर्ट विड्थ, ओके। सो यहाँ पे काम तो कर रहा है, लेकिन इसमें क्यों नहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ यहाँ पे।
तो ये हमारा आ तो गया लेकिन नीचे आ गया क्योंकि वो बॉक्स के नीचे है। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 10 और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप अब यहाँ पे देखना, मैं इसकी जो हाइट है ना वो विड्थ वो जो घटाता हूँ, तो देखो जैसे ही विड्थ हमारी घट रही है तो उसका टेक्स्ट का जो साइज है वो भी घट रहा है, क्योंकि हमारा जो विड्थ है वो लगा हुआ है कितना, जो व्यू पोर्ट ऑफ विड्थ। ओके, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं कि जैसे अगर विंडो आपकी बड़ी स्क्रीन है तो बड़ा टेक्स्ट दिखेगा, अगर आपकी मोबाइल है तो मोबाइल के हिसाब से दिखेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर EM की बात करूं तो EM क्या करता है, जो हमारा फॉन्ट साइज है उसका डबल, तो अभी हमारा फॉन्ट साइज कितना है 10 है ना, उसका डबल हमेशा करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। पैराग्राफ जो हमने 4 ले रखा है ना पैरा, तो उसमें मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डॉट लगाया और पैरा 4 बनाया, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है गाइज। नीचे अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारी विड्थ है ना, तो 1 मिनट गाइज, तो फॉन्ट साइज में लेता हूँ यहाँ पे। तो फॉन्ट साइज मैंने लिया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एम्बेडेड में लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जस्ट जो हमारा साइज है ना उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 व्यू पोर्ट है ना, अब इसका डबल कैसे होगा वो देखना अभी आप यहाँ पे। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे 1 व्यू पोर्ट लगाया। ओके, तो 1 व्यू पोर्ट का मतलब है यहाँ पे 2 व्यू पोर्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली डबल लेता है उसका। ओके, तो व्यू पोर्ट नहीं, यहाँ पे मुझे EM लगाना पड़ेगा। तो EM जस्ट यहाँ पे मैंने सेव किया और यहाँ पे मैंने आके रिफ्रेश किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट गाइस, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 और Ctrl+S। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे इसका 20 हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये अगर मैं इसका 10 देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10 दिया, तो पहले हमारा व्यू पोर्ट 10 था ना, अब इसका 10 EM में इसका 20 व्यू पोर्ट हो जाएगा। EM बस ये करता है, आप ये समझ लीजिए, EM है ना वो जितना हमारा करंट में कितना है हमारा फॉन्ट साइज, करंट में हमारा फॉन्ट साइज 10 व्यू पोर्ट है ना, 10 व्यू पोर्ट ऑफ हाइट। तो अगर हम यहाँ पे 10 व्यू पोर्ट EM दे रहे हैं, 10 व्यू पोर्ट EM दे रहे हैं, तो इसका 20 हो जाएगा, क्योंकि हमारा करंट में 20, अगर यहाँ पे 15 कर दूं तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे ये 10 है, ये यहाँ पे 10 है, ये गाइस कितना है 10 है, और इसका डबल हो गया ये 20। अब आप इसको छोटा करेंगे तो ये भी ये जो देखिए, ये जो व्यू पोर्ट है ये घट रहा है, लेकिन ये नहीं घट रहा है क्योंकि ये जो है ना उठाता है यहाँ से। अब ये कहाँ पे काम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैरा 5 लेता हूँ। ओके, पैरा 5 मैंने लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने जो इसका फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज मैंने मान लीजिए लगा दिया, यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल लगा दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी विड्थ दे देता हूँ, मान लीजिए 700 पिक्सल दे देता हूँ। ओके, इसकी मैं हाइट कितनी दूंगा, हाइट जो है ना वो मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट है हमारा उससे डबल आए। ओके, तो डबल आने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट मैं क्या करूंगा 20, तो इसका 20 पिक्सल जो फॉन्ट साइज है उसका डबल हो जाएगा 40 पिक्सल इसकी हाइट। ओके, तो इसको मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन इसके बाद में मैं इसको जो हमारा पैरा 5 है वो बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैरा 5 इसको बना दिया। ओके, इसको मैंने रिफ्रेश किया जस्ट, और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए 1px। तो 1px सॉलिड ग्रीन। ओके, सो सॉलिड ग्रीन मैंने लगा दिया। अब आपको ग्रीन वाले बॉक्स को देखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिफ्रेश किया, और 1 मिनट गाइज, इसको मैंने सेव किया और पैरा 5 यहाँ पे पैरा 5 6 कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो गाइज यहाँ पे हमें 20 नहीं बल्कि हमें 2 देना पड़ेगा, क्योंकि हमें डबल ऑफ विड्थ उसका जो फॉन्ट साइज है उसका डबल चाहिए। तो इसका ये फॉन्ट साइज हो गया, कितना फॉन्ट साइज हो गया 20 पिक्सल, और इसका हमें डबल चाहिए था तो मैंने 2M लगाया, तो इसकी ये 2M हाइट हो गई। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं EM की मदद से। इस तरीके से आप जो है वो चीज़ों को सेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी हाइट है उसका अगर आपको कुछ भी डबल चाहिए तो वो EM की मदद से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, देखना है ना, इसका ये 20 हो गया तो ये 40 हो गया। तो इस तरीके से 40 हो गया तो ये मतलब ये 40 हो गया तो ये 80 हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन उससे पहले
मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, जो कि मैंने बताया था शुरू में कि यहाँ पे जो हमारी यूनिट्स हैं वो तो कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद में जो मिन है, मिन हाइट और मिन मैक्स और बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू लूँगा और न्यू फाइल लेके मैंने इसको min डॉट HTML से सेव किया। ओके, सो min डॉट HTML से सेव करने के बाद में इसको मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे HTML स्टार्ट की और यहाँ पे मैंने min इसका मान लीजिए टाइटल दे दिया। और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो अभी जो है ना मैं रेस्पॉन्सिव जो करना बता रहा हूँ वो आपको इमेज रेस्पॉन्सिव करना बता रहा हूँ, क्योंकि इमेज से आप अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, खोलता हूँ, देखता हूँ अपने फोल्डर में कोई इमेज पड़ी है कि नहीं पड़ी है। ओके, अगर कोई इमेज पड़ी होगी तो इसी को यूज कर लूँगा मैं। तो वेब डिजाइनिंग में जाऊँगा और यहाँ पे CSS में जाऊँगा और यहाँ पे आपको एक इमेज देखने को मिली है im.png। ओके, सो मैं im.png को यहाँ पे कॉल करा देता हूँ, im.png। ओके, im.png और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको हाइट विड्थ है जो ना, सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही कॉल करा के दिखाता हूँ आपको। तो इसको मैंने जस्ट ओपन किया, ओपन ब्राउजर, तो आप देखेंगे इसका जो मैक्स साइज है वो आ रहा है, मैक्स साइज नहीं, इसका जो ओरिजिनल साइज है वो आ रहा है। इसके बाद में अगर मैं इसकी हाइट विड्थ लगाना चाहूँ तो हाइट मैंने दे दीजिए मान ली 400 पिक्सल और विड्थ इसकी दे दी मान लीजिए, विड्थ दे दी मैंने इसकी 700 पिक्सल। ओके, सो 700 पिक्सल हो गई और इसको मैंने सेव किया। तो आप देख सकते हैं 400 एंड 700 पिक्सल इसकी हाइट विड्थ है वो आ चुकी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमें ये चीज़ें नहीं लगानी है, मुझे इसे रेस्पॉन्सिव बनाना है, या फिर सबसे पहले रेस्पॉन्सिव नहीं, सबसे पहले इसका यही जो साइज है इसको स्टाइल मैं CSS से लगाना बताता हूँ आपको। तो स्टाइल से आप हाइट विड्थ इसकी सेम लगा सकते हैं जैसे कि अभी हमने लगाया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्टर लेता हूँ IMG। ओके, IMG सिलेक्टर लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट विड्थ लगाता हूँ। ओके, सो मैंने विड्थ लगाई यहाँ पे, कितनी विड्थ अभी हमने दी थी 400 पिक्सल। ओके, तो 400 पिक्सल इसकी विड्थ लगा दी। ओके, और यहाँ पे मैंने इसकी हाइट लगा दी कितनी, 700 पिक्सल। ओके, सो 700 पिक्सल इसकी हाइट हो गई। इसके बाद में इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे इसकी जो हाइट है उल्टा कर दिया मैंने, 700 पिक्सल हमारी जो विड्थ थी और जो हाइट थी वो थी 400 पिक्सल। ओके, तो आप देखेंगे वही हमारा साइज आ गया। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, अभी ये जो है ना इमेज रेस्पॉन्सिव नहीं है, आप देख रहे हैं ये इमेज कट जा रही है जैसे ही मैं इसकी विंडो को छोटा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्सिव कैसे करना है, यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है मिन और मैक्स का। अभी देखो, एक मैं दूसरी इमेज लेता हूँ यहाँ पे, और एक दूसरी इमेज में नहीं, मैं इसी में आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो इसकी जो विड्थ है उसको मैं मैक्स कर देता हूँ, मान लीजिए मैक्स विड्थ। ओके, तो मैक्स विड्थ का मतलब क्या होता है, मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ओके, मैक्स मतलब वो उसका एंड पॉइंट है, यानी 700 पिक्सल उसका एंड पॉइंट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है। ओके, तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारा मैक्स है, इससे हमारा कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर मिन लगा दूं, मान लीजिए मिन लगा दूं, तो यहाँ पे मैंने किया मिन, अब इसने यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया कि इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे इसको मैंने रिफ्रेश किया तो इससे ज्यादा हो सकता था लेकिन इससे कम नहीं हो सकता था। तो अभी आप देखेंगे तो अभी आपको इसमें अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं से हमारी रेस्पॉन्सिव की कंडीशन स्टार्ट होती है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मान लीजिए इसकी जो हाइट है उसको मैं ऑटो कर देता हूँ, मान लीजिए ऑटो का मतलब क्या होता है कि जो हमारी विड्थ है उसके रेशियो में जो इमेज का रेशियो है उसी के हिसाब से आप हाइट को एडजस्ट कर दो। मतलब कि अगर हमारा इमेज का रेशियो है, मान लीजिए इमेज हमारी है विड्थ उसकी है 100 पिक्सल और हमारी उसकी हाइट है कितनी, हाइट है उसकी 50 पिक्सल। ओके, तो हमारा रेशियो हो गया ना 1/2/1 का। ओके, सो 2:1 हो गया। यहाँ पे अगर विड्थ और हाइट का रेशियो देखा जाए तो 2:1 हो गया। तो यहाँ पे जो रेशियो है उसी के हिसाब से हाइट को एडजस्ट कर दो। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने अब क्या किया, जो हाइट हमारी 1 मिनट गाइस मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आया। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी विड्थ थी, तो विड्थ हमारी कितनी थी, मान लीजिए 100 पिक्सल थी। ओके, 100 पिक्सल, और हमारी जो हाइट थी HEIGHT। ओके, तो हाइट जो हमारी थी वो मान लीजिए 50 पिक्सल थी। ओके, तो 50 पिक्सल हमने हाइट ले ली। अब मैं इसका अगर रेशियो निकालूं तो रेशियो, अगर विड्थ और हाइट का रेशियो निकालूं, विड्थ और हाइट का रेशियो, तो विड्थ और हाइट का रेशियो हमारा यही तो आएगा 2:1। ओके, तो 2:1 हो गया। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि हाइट जो है वो उसको ऑटो कर दिया। ऑटो का मतलब अगर मैं हाइट को, अगर मैं विड्थ को घटाता हूं, विड्थ अगर मैंने 100 की जगह पे 50 कर दी, 50 पिक्सल कर दी, तो इसका मतलब ये है आप जो
हाइट है उसको ऑटोमेटिकली ही आधा कर दो, क्योंकि मैंने विड्थ को आधा कर दिया, तो आप हाइट को कर दो 25 पिक्सल। ओके, इस तरीके से काम करता है हमारा ऑटो। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने ऑटो लगा दिया तो ऑटो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे यहीं पे मैं आया और यहाँ पे मैंने हाइट को ऑटो कर दिया। अब मेरी जो हमारी मेन विड्थ है वो हमने 700 पिक्सल कर दी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विड्थ जो है हमारी, ओके, तो विड्थ में लगा दूंगा यहाँ पे कितनी 100 पिक्सल। तो 100 अब 100%, तो 100% आपको पता है 100% क्या करता है, 100% ये करता है जो हमारी मैक्स है, मतलब कि 100% जो हमारी विंडो है उसका 100% ले लो, लेकिन विंडो का वो 100% लेना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उसने कि मिन है, यानी मिन मतलब कि 700 से ज्यादा हो सकती है, मत 700 से कम नहीं हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे तो हमारा 100% ले लेगा। तो अब ये मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो इसने 100% ले लिया, यानी यहाँ पे क्या किया, विड्थ जो है वो हमने 100% दे दी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगी है कि जो मिन विड्थ है, यानी जो विड्थ है उसका मिनिमम 70%, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूं, तो उससे ज्यादा तो हो गया लेकिन उससे कम नहीं होगा। देखा यहाँ पे जहां पे हमारा, जब तक हमारा जो विंडो है वो 700 पिक्सल है तब तक तो इमेज जो है वो रेस्पॉन्सिव है, लेकिन जैसे 700 से कम हो रहा है तो वहां से इमेज कट रही है, क्योंकि इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है। ओके, लेकिन यहीं पे अगर मैं कंडीशन को चेंज कर दूं, मान लीजिए मैक्स, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैक्स कर देता हूं, मैक्स। अब जैसे ही मैंने मैक्स किया तो आप देखो, तो यहाँ पे मैक्स का मतलब क्या है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 700 से ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन 700 से कम हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ही मैं कम कर रहा हूं तो कम हो रहा है, लेकिन ज्यादा इससे नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी जो इमेज है वो फुल तरीके से रेस्पॉन्सिव बन चुकी है। आप याद रखो, जब भी आपको जो है ना इमेज या फिर कोई भी बॉक्स यहाँ पे आपको रेस्पॉन्सिव करना है, तो यहाँ पे आप देखो बड़ी स्क्रीन में है तो ये इतना बड़ा खुलेगा, बड़ी स्क्रीन में हम जितना चाहें यहाँ पे मैक्स में लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे बड़ी स्क्रीन में 800 पिक्सल चाहिए तो 800 पिक्सल खुलेगा, लेकिन अगर जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन आएगी तो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से हमारी जो इमेज है या फिर कोई भी बॉक्स है, इसी तरीके से आप रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बॉक्स भी आपको रेस्पॉन्सिव बना के दिखा देता हूँ, ताकि होता क्या है कि जैसे मैंने पिछली बार आपको मतलब कि हाइट विड्थ बताई थी, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ बॉक्स के साथ बताई, इमेज के साथ नहीं बताई। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इस बार। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, div1 एक मैंने क्लास ले ली, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास ले लेता हूँ div1। ओके, सो div1 मैंने क्लास ले ली और इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ इसमें। तो मैंने इसको जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ से Ctrl+C किया और यहाँ पे Ctrl+V किया। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस जो इसमें मैं मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो एजुकेटेड। ओके, सो मैंने यहाँ पे हेलो एजुकेटेड लिख दिया। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इमेज तो दिख रही है आपको लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखेगा। तो बॉर्डर मान लीजिए 2px सॉलिड नहीं, इंसर्ट लगा देता हूँ मैं। तो इंसर्ट और रेड, ओके, और इंसर्ट रेड में इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बॉर्डर को मोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो वो है ना, इसको रेस्पॉन्सिव कर दिया इसने। तो आप देख सकते हैं जो ये हमारा 700 है ना, जब तक 700 है तब तक तो हो रहा है, और जैसे ही हम यहाँ पे ये कर रहा हूँ तो ये अपने आप घट रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो इसको आप देख सकते हैं ये रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो आप कोई भी इमेज हो, आप बॉक्स हो, उसको रेस्पॉन्सिव कैसे बनाएं, इसी तरीके से बनाएंगे आप कि उसकी जो मैक्स विड्थ है वो आपको डालनी है उतनी जितनी कि आपको बड़ी स्क्रीन पे चाहिए, और हमेशा आपको हाइट को ऑटो करना है और विड्थ को आपको हमेशा 100% रखना है। अगर इसकी आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे हाइट भी बढ़ा सकता हूँ इसको। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मिन मैक्स हाइट भी लगा सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए मिन हाइट लगा दी, इसकी मिन हाइट मैंने लगा दी कितनी, 300 पिक्सल। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे अब इसकी मिन हाइट भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं, यानी मिन हाइट। ओके, इसका मतलब ये है कि इसकी हाइट जो है वो मिनिमम ये है और मैक्सिमम इसकी कितनी भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है।
तो गाइस उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ आया होगा हाइट ब्रेथ के कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आके बढ़ जाती है, लेकिन मैं आपको और कुछ जब मैं पेजेस बना के दिखाऊंगा आपको, तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। लेकिन अभी मैं एक एक तरीके से एक एक बॉक्स लेके आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ जो कि आप इससे प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो आप एक एक डिव लेके या फिर एक एक पैरा लेके उसमें एक एक चीज़ों को लगा के देखिए, वहाँ पे सीखिए। ओके, और अगर आपको फुल वेब डिजाइनिंग का कोर्स करना है तो गाइस यहाँ पे मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लगता है आपको पूरी जो हमारी सीरीज है वो अच्छी लगेगी। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फायरफॉक्स ओपन करता हूँ और YouTube में जाके आपको क्या करना है, देखो आपको YouTube खोलना है और वहाँ पे आपको लिखना है हेलो एजुकेटेड। ओके, सो हेलो एजुकेटेड जैसे ही आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है हमारा चैनल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप हेलो एजुकेटेड लिखेंगे तो हेलो एजुकेटेड की बहुत सारी आपको सीरीज वीडियो भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे ये कल वीडियोस है। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पे पहुँच जाएंगे आप, और इसके बाद में आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट पे चला गया और प्लेलिस्ट में आपकी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे आपको फुल वेब डिजाइनिंग सीखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हमारी जो फुल प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CSS की अलग है और HTML की अलग है। तो यहाँ पे गाइस मैंने किया क्या है कि यहाँ पे जो HTML और CSS है उसकी दोनों ही की वीडियो मैंने वेब डिजाइनिंग वाले प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं और CSS की अलग कर रखी हैं, HTML के लिए अलग कर रखी हैं। तो अगर आपको HTML CSS दोनों ही नहीं आती हैं तो आप वेब डिजाइनिंग वाले प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, और अगर आपको HTML आती है CSS नहीं आती है तो CSS वाले करें, और अगर आपको HTML नहीं आती है फिर तो आपको CSS नहीं आती होगी, तो इससे अच्छा है वेब डिजाइनिंग वाले प्लेलिस्ट को ही एक्सेस करें। और यहाँ पे आप क्या करें जस्ट आप यहाँ पे बुक मार्क कर लीजिए। ओके, जब भी कोई भी प्लेलिस्ट एक्सेस करो तो बुक मार्क कर लो, ताकि आपको जब भी आप उस विंडो को खोलो या फिर ब्राउजर को खोलो तो आपको याद रहे कि आपको पढ़ाई भी करनी है। ओके, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, सो हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।